धन्यवाद मातेश्वरी जी। मुझे याद आ रहा है मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करूं अनावरण के लिए, उसके पहले एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब इस प्रतिमा पूर्ण हो गई तो मैंने मां से कहा कि इसका अनावरण किससे करवाना है, तो उन्होंने कहा कोई भी योग्य व्यक्ति ही करेगा। फिर मैंने पूछा कि इसका अनावरण किससे करवाना है, पहले बात करना पड़ेगी। बोले कोई योग्य व्यक्ति ही करेगा। मैं समझ नहीं पाया कि संतों की इस बात के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। पहले मुझे कल्पना नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी करने वाले, मैं समझ रहा था कोई शंकराचार्य या कोई बड़े संत आके करेंगे, पर मां के शब्दों में कुछ न कुछ छुपा हुआ था। और ये छुपा हुआ क्या था, जब प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की तो मुझे हनुमान चालीसा की वो 2 लाइन और सुंदरकांड की 2 लाइन याद आ गई कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जो राम काज के लिए हमेशा अपना तन मन धन न्यौछावर करते, ऐसे हनुमान जी। फिर मुझे सुंदरकांड की 2 लाइन और याद आई, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज की नेह बिनु मोहि कहा विश्राम। यह हनुमान जी का गुण है, पर क्या यह गुण प्रधानमंत्री जी का नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 14 साल, 8 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या एक दिन भी उन्होंने छुट्टी मनाई? जो हनुमान जी का गुण है राम सेवा का, वही गुण प्रधानमंत्री जी का है राष्ट्र सेवा का। राष्ट्र सेवा ही राम सेवा है, राम सेवा ही राष्ट्र सेवा है। इसलिए मां ने कहा था कोई योग्य व्यक्ति ही इसका अनावरण करेगा। और इसका अनावरण करने के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस मूर्ति का अनावरण करें और हम सबको सौभाग्य दें कि हम उनके अच्छे तरीके से दर्शन करें। आदरणीय महामंत्री प्रधानमंत्री जी। दोनों हाथ ऊपर बंद करके जरा तालियां बजाना चाहिए। और अब आप ही अपनी तालियों से देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को आमंत्रित करें। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप हमें मार्गदर्शन दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पावन अवसर पर आज मोरबी में हनुमान जी की इस भव्य मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। ये देश और दुनिया भर के हनुमान भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत सुखदाई है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, रामचरितमानस में कहा गया है, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। यानी ईश्वर की कृपा के बिना संतों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि बीते कुछ दिनों के भीतर मुझे मां अंबा जी, उमिया माता धाम, मां अन्नपूर्णा धाम का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। अब आज मुझे मोरबी में हनुमान जी के इस कार्य से जुड़ने का, संतों के समागम का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, मुझे बताया गया है कि हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के 4 अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज यह दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है।
दो अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है, ऐसे मुझे बताया गया। साथियों, ये सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। भाइयों और बहनों, इसी प्रकार राम कथा का आयोजन भी देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार होता रहता है। भाषा बोली जो भी हो, लेकिन राम कथा की भावना सभी को जोड़ती है। प्रभु भक्ति के साथ एकाकार करती है। यही तो भारतीय आस्था की, हमारे अध्यात्म की, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की ताकत है। इसलिए गुलामी के मुश्किल कालखंड में भी अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग वर्गों को जोड़ा। आजादी के राष्ट्रीय संकल्प के लिए एकजुट प्रयासों को सशक्त किया। हजारों वर्षों से बदलती स्थितियों के बावजूद भारत के अड़िग अटल रहने में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की बड़ी भूमिका रही है। भाइयों और बहनों, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति की धारा सद्भाव की है, समभाव की है, समावेश की है। इसलिए जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई, तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी, खुद से सब कुछ करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी, उन्होंने सबका साथ लेने का, सबको जोड़ने का, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का, छोटे बड़े जीव मात्र को उनकी मदद लेने का, और सबको जोड़ करके उन्होंने इस काम को संपन्न किया। और यही तो है सबका साथ सबका प्रयास। ये सबका साथ सबका प्रयास का उत्तम प्रमाण प्रभु राम की ये जीवन लीला भी है, जिसके हनुमान जी बहुत अहम सूत्र रहे हैं। सबका प्रयास की इसी भावना से आजादी के अमृत काल को हमें उज्जवल करना है। राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए जुटना है। हनुमान जी कायम कहता, सौ सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यानी अपने हर काम, अपनी हर सफलता का श्रेय हमेशा उन्होंने प्रभु राम को दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे कारण हुआ है, जो कुछ भी हुआ है प्रभु राम के कारण हुआ है। आज भी हिंदुस्तान जहां भी पहुंचा है, आगे जहां भी संकल्प करना चाहता है, उसका एक ही रास्ता है, हम सभी भारत के नागरिक
और वही शक्ति है मेरे लिए तो ये 130 करोड़ मेरे देशवासी वही राम का स्वरूप है। उन्हीं के संकल्प से देश आगे बढ़ रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से देश आगे बढ़ रहा है। उस भाव को लेकर के हम चले।